क्लास 9 आज हम इस क्लास में क्वाड्रिलेटरल में हमने लास्ट क्लास में जहाँ छोड़ा हुआ था उसको कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास तक हमने एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था। अब आज हम उसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2, इसमें एक फिगर दिया हुआ है। पहले हम उस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरीके से दिया हुआ है। ए बी डी, फिर एक लाइन इस तरीके से खींची हुई है। इस वर्टेक्स का नाम सी है। एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ किया गया है। इस पॉइंट को ई नाम दिया गया और इस पॉइंट को एफ नाम दिया गया। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है इन विच AB is parallel to DC, जिसमें कि AB DC के पैरेलल है। BD is a diagonal, BD एक डायगोनल है एंड E is the mid point of AD। ये जो E है वो इस AD का मिड पॉइंट है। A line is drawn through E parallel to AB। E से एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो कि इस AB के पैरेलल है। ठीक, इंटरसेक्टिंग BC एंड F, और ये जो लाइन E से AB के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ किया गया है वो इस साइड BC को F पे इंटरसेक्ट करती है। तो शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें ये शो करना है कि ये F इस BC साइड का मिड पॉइंट है। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम इसमें गिवन लिखेंगे। गिवन हमारा क्या है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम एंड ABCD इज अ ट्रेपेजियम in which AB is parallel to DC। ठीक, तो ABCD is trapezium in which AB is parallel to DC। और क्या दिया हुआ है कि E is the mid point of AD। E is the mid point, E is the mid point of AD। और इसके अलावा क्या दिया हुआ है कि ये जो लाइन EF है वो हमारा AB के पैरेलल है। EF इज पैरेलल टू AB। ये चीजें हमें गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। टू प्रूव F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब देखो प्रूफ में हम इसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे और किस तरीके से करेंगे उसके लिए देखो। सबसे पहले तो ये जो फिगर दिया हुआ है उसमें इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं। सपोज G नाम दे दिया। अब ध्यान से देखना कि अगर हम ट्रायंगल DAB की बात करें, ट्रायंगल DAB की बात करें तो E तो हमारा मिड पॉइंट है AD का, और ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है EF या फिर हम EG भी कह सकते हैं, तो ये जो EG है वो AB के पैरेलल है। ये हमें दिया गया है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल
किसी एक साइड के मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करें जो कि एक दूसरे साइड के पैरेलल है, तो वो थर्ड साइड को मिड पॉइंट पे कट करती है। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये जो G है वो हमारा इस साइड DB का मिड पॉइंट माना जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये G मिड पॉइंट हो जाएगा तो अब हम एक दूसरी बार कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, और वो कहां पे लगाएंगे? ट्रायंगल DBC। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दोबारा लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे? तो देखो, ये जो पॉइंट G है वो तो मिड पॉइंट हो गया DB का, और ये जो GF लाइन है, GF वो हमारा AB के पैरेलल होना चाहिए, और चूंकि इसमें दिया हुआ है कि AB DC के पैरेलल है, तो GF जो है वो DC के भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो जब GF DC के पैरेलल हो जाएगा तो ट्रायंगल DBC में किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो कि सेकंड साइड के पैरेलल है, तो वो इस थर्ड साइड को मिड पॉइंट पे ही तो कट करेगी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो जैसे ये F मिड पॉइंट पे कट करेगा तो हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया? तो बस इतना ही लिखना है इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ में कि इन ट्रायंगल DAB, इन ट्रायंगल DAB EG is parallel to AB, EG is parallel to AB, and E is the midpoint of AD. E is the midpoint, E is the midpoint of AB, sorry AD. E is the midpoint of AD. Therefore, by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, हम क्या कह सकते हैं भाई कि ये जो G है वो हमारा इस BD का मिड पॉइंट हो जाएगा। By converse of midpoint theorem, G will be midpoint of DB। ठीक है, अब हम दोबारा एक और ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल DBC। नाउ इन ट्रायंगल DBC, G is the midpoint of DB. G is the midpoint of DB. G is the midpoint of DB, and GF is parallel to AB. But AB is parallel to DC. ये हमें गिवन है। Therefore, GF जो होगा वो DC के पैरेलल हो जाएगा, GF जो है वो DC के पैरेलल हो जाएगा, और G जो है मिड पॉइंट है, तो अगेन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, by converse of midpoint theorem, F is the midpoint of BC. F is the midpoint of BC. Prove. ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक बार देखो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें भी एक फिगर बना हुआ है, तो पहले फिगर बना लें। फिगर कुछ इस तरीके से बना है। ए बी सी डी ई और एफ ए को एफ से मिला दिया, ई को सी से मिला दिया और डी को बी से मिला दिया। ठीक, अब हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। ई ए बी का मिड पॉइंट है और एफ सी डी का मिड पॉइंट है। Show that the line segments AF and EC, AF और EC ये जो दो लाइन सेगमेंट्स हैं ये इस डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करते हैं। अब ट्राइसेक्ट का मतलब है तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 1 2 3 ये तीन पार्ट्स हैं, तो हमें दिखाना है। सपोज हमने इसको नाम दे दिया है G, इसको नाम दे दिया H, तो हमें दिखाना होगा कि DG इज इक्वल टू GH इज इक्वल टू HB। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो ये क्वेश्चन भी हमारा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ही लगेगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम गिवन लिख लें कि गिवन हमें क्या है। गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD is a parallelogram, ठीक है। इसके अलावा E and F are the mid points of AB and CD respectively. E and F are the mid points. E and F are the mid points of AB and CD respectively. ठीक है, CD। और अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ DG is equal to GH is equal to HB, DG is equal to GH is equal to HB, ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर? अब देखो प्रूफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रूफ देखो, चूंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स हमारे पैरेलल होंगे और इक्वल भी होंगे। इसी तरह से अगर ABCD अगर हमारा पैरेललोग्राम है और अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल दोनों है, तो इसी को अगर हम यहां पे लिखें कि सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, अब हम क्या करें? दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा हाफ AB इज इक्वल टू हाफ CD। ठीक, और अगर ये AB DC के पैरेलल है तो AE जो होगा वो FC के पैरेलल हो जाएगा। AE जो है वो FC के पैरेलल हो जाएगा। यहां पे हम CD की जगह DC लिख देते हैं तो ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो अगर AB DC के पैरेलल है तो ये AE जो होगा वो FC के भी पैरेलल होना चाहिए। AE इज पैरेलल टू FC। ठीक है, उसके बाद हाफ AB
सकते हैं ए ई, क्यों? क्योंकि ई हमारा मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए ई जो होगा वो ए बी का हाफ ही तो होगा। इसी तरह ये जो एफ सी है वो इस बी सी का हाफ होगा, तो ए ई इज इक्वल टू एफ सी एंड ए ई इज पैरेलल टू एफ सी। ठीक, अब देखो अगर हम ए ई सी एफ इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ऑपोजिट साइड यानी कि ए ई और एफ सी हमारा इक्वल भी है और पैरेलल भी है, इस वजह से ये जो ए ई सी एफ होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, और रीजन क्या है? वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, one pair of opposite side equal and parallel, ठीक है। और जैसे ये पैरेललोग्राम होगा तो ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगा, तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि AF इज इक्वल टू EC एंड AF इज पैरेलल टू EC। Therefore, AF is equal to EC and AF is parallel to EC। ये हो गया। अब हमें यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का अप्लाई करना है। किस तरीके से करेंगे? तो देखो हम सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल BAG, ट्रायंगल BAG, और इसमें ये जो E है वो तो AB का मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से एक ये जो लाइन खींचा गया है ये हमारा EC ये AF के पैरेलल है, तो ये जो EH होगा वो इस AG के भी तो पैरेलल होना चाहिए, और जैसे ही ये EH AG के पैरेलल होगा तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये जो H है वो इस GB का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम पहले लिखें कि इन ट्रायंगल BAG, इन ट्रायंगल BAG E is the midpoint of AB, E is the midpoint of AB, and ये जो EH है वो AG के पैरेलल है, EH is parallel to AG। ठीक है, अब EH AG के पैरेलल क्यों हुआ? क्योंकि EC हमारा AF के पैरेलल है, और EC का ही एक पार्ट है EH और AF का एक पार्ट है AG, तो पार्ट में अपने आप में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे, तो EH AG के पैरेलल हो गया। Therefore by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, H will be the midpoint of GB, H will be the midpoint of GB। ठीक है, और जैसे ही H मिड पॉइंट होगा इसका मतलब GH इज इक्वल टू HB हो जाएगा। Therefore GH will be equal to HB। Suppose this is equation number 1। ठीक है, अब हम एक दूसरा ट्रायंगल लेंगे और उसमें भी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? देखो DHC, इन ट्रायंगल DHC F जो है वो मिड पॉइंट है CD का, और ये जो AF है वो EC के पैरेलल है, तो ये जो FG होगा वो इस CH के भी पैरेलल होगा। ठीक है, क्योंकि FG AF का ही एक पार्ट है,
और ये जो CH है वो इस EC का एक पार्ट है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और जैसे ही ये पैरेलल हुए और चूंकि F मिड पॉइंट है तो ये जो FG लाइन होगा वो इस DH साइड को, इस पॉइंट जो G पे काट रहा है, वो ये G जो होगा वो हमारा मिड पॉइंट होगा DH। ठीक है, तो बस इसी को हमें लिखना है कि since F is the midpoint of CD, F is the midpoint, F is the midpoint of CD and FG is parallel to CH and FG is parallel to CH. Therefore, G by converse of midpoint theorem, G will be the midpoint of DH. By converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, G will be the midpoint, G will be the midpoint of DH. ठीक है, और जैसे ही ये मिड पॉइंट होगा तो DG और GH आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। Therefore, GH will be equal to DG। ठीक है, तो सपोज हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे GH इज इक्वल टू DG, तो DG हमें यहां लिखना है, इक्वेशन नंबर इसको हमने 2 मान लिया। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, GH HG के बराबर है, जबकि इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, GH DG के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या कह सकते हैं, DG इज इक्वल टू HB। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 DG is equal to HB। ठीक है, अब देखो भाई GH DG के बराबर, DG HB के बराबर और HB GH के बराबर। Therefore, from equation 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 हम क्या कह सकते हैं भाई, DG is equal to GH is equal to HB, DG is equal to GH is equal to HB। देखो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, प्रूव। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। तो आज इस क्लास में इतना ही रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब नेक्स्ट क्लास में बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऑफ कर दो।